हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद। लास्ट क्लास में हमने हर्ष के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और जो हर्ष के टाइम पे जो अचीवमेंट थी उनके बारे में पढ़ा था, जो वॉर और वो कैसे उनका कोरोनेशन हुआ, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो हर्ष से रिलेटेड थे ना, जो ये वर्धन डायनेस्टी थी और अब पुष्यभूति डायनेस्टी थी। देखो, पहले तो एक कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। हर्ष से पहले ये पुष्यभूति डायनेस्टी थी, बाद में इसको वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है और पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ये मैंने आपको बताया था कि गुप्ताज के फ्यूडेटरीज थे, ठीक है ना। ठीक है ना। दूसरा क्या था, तो मैक्सिमम इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गुप्ताज की तरह ही था। जैसे मैंने आपको एक टर्म बताया था उसमें, बलाधिकृत, है ना। जो बलाधिकृत थे बेसिकली सेनापति को बुलाया जाता था। सेनापति कौन? कमांडर, ठीक है ना। फिर एक था महाबलाधिकृत। और ये महाबलाधिकृत कौन होते थे? ये जो सुप्रीम लीडर होते थे ना सेनापति के, बेसिकली कमांडर इन चीफ को बुलाया जाता महाबलाधिकृत, ठीक है ना। फिर आते हैं महासंधि विग्रह का। ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले, ये गुप्ता टाइम पीरियड में पढ़ाया था, महासंधि विग्रह का। अभी महासंधि विग्रह का कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस थे, वॉर एंड पीस, ठीक है ना। एक पोस्ट और थी जिसको बोला जाता अक्षपतालिका। ये वो थे जो रिकॉर्ड्स को रखते थे, ठीक है ना, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। इनको दूतिका भी बोला जाता था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। एक टर्म और है मीमांसक। ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को बोला जाता था। अब देखो, जस्टिस से आपको याद होगा, मैंने गुप्ता टाइम पीरियड में पढ़ाया था महादंडनायक। महादंडनायक कौन थे? हरि सेन, जो कि एक तरीके से यहाँ पर ये हेरिडिटरी था, है ना। तो ये यहाँ भी हेरिडिटरी है, इस डायनेस्टी में यहाँ भी पोस्ट हेरिडिटरी पोस्ट होती थी कि जैसे फादर के बाद उसका सन और फिर उसके बाद उसका सन, ठीक है ना। इस तरीके से ये पोस्ट ट्रांसफ़र की जाती थी। फिर मैंने आपको बताया था उपारिक। उपारिक कौन होते थे? गवर्नर ऑफ प्रोविंस, ठीक है ना। एक विषयपति के बारे में बताया था। ये कौन थे? जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हुआ करते थे ना, उनको विषयपति बोला जाता था, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें। ये मैंने आपको बताया हर्षवर्धन गवर्न हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन ऑफ गुप्ताज, ठीक है ना। बेसिकली जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो विलेज लेवल पे, इनका बेसिक यूनिट था जो कि विलेज लेवल पर था, ठीक है ना। जिसमें एक है श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिका और कायस्थ। श्रेष्ठी कौन थे? जो चीफ बैंकर हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है ना। सार्थवाह वो हुआ करते थे जो मर्चेंट कारवान के लीडर हुआ करते थे, ठीक है ना। प्रथम कुलिका क्राफ्ट्समैन को बुलाया जाता है, ठीक है ना। और कायस्थ ये हेड ऑफ स्क्राइब्स को बोला जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ये कौन होते हैं? स्क्राइब्स होते हैं, जो क्लर्क हो गए, मुंशी हो गए, इनको बोला जाता है, ठीक है ना। और ये याद रहे कि जो ये कायस्थ है ना, ये वर्धन डायनेस्टी के टाइम पे इमर्ज हुए हैं कायस्थ, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हर्ष रूल। देखो, मैंने पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में बताया। पब्लिक रिकॉर्ड के हेड कौन हुआ करते थे? अक्षपतालिका। ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और हिज कैपिटल कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में, अट्रैक्टेड मैनी आर्टिस्ट, पोइट एंड रिलीजियस लीडर एंड स्कॉलर हु ट्रेवल्ड फ्रॉम फार एंड वाइड। देखो, इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा पोइट और जो आर्टिस्ट थे ना, उनको ज़्यादा ये ज़्यादा प्रोमिनेंस में आए हैं।
ठीक। अब देखो हम रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू में ये याद रहे, ये किंग का जो शेयर हुआ करता था वो 1/6 हुआ करता था, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस के टाइम पर, ठीक है ना, आई मीन जब फसल हो जाती थी उसके बाद 1/6 था किंग्स का शेयर, ठीक है ना। अब ये 3 टैक्स हैं जिसमें बलि, हिरण्य और भाग, ये बेसिकली पीजेंट और मर्चेंट को टैक्स पे करना हुआ करता था। और जो ये भाग है, ये क्या है कि लैंड टैक्स, पेड इन काइंड। देखो इनका क्या था ना कि जैसे इसको फसल के फॉर्म में भी दे सकते थे, ये इस तरीके से था, ठीक है ना, फसल के फॉर्म में या किसी और चीज़ के फॉर्म में इसको पे करा जाता था, ठीक है ना। अब देखो हर्ष के कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी थे जिनको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है अकॉर्डिंग टू हविनसांग। हविनसांग के अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया था। फर्स्ट क्या था, एक्सपेंडिचर ऑफ किंग, जो सेकंड था वो स्कॉलर्स के ऊपर था, ठीक है ना। थर्ड था एंडाउनमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड पब्लिक सर्वेंट। और फोर्थ क्या था, फोर्थ था रिलीजियस पर्पस। ये ध्यान रहे कि जो ये जो 4 है ना, ये किसने मेंशन करा है, ये हविनसांग ने मेंशन करा है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। हविनसांग की बुक कौन सी थी, CU की, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये हविनसांग ने अपनी बुक में मेंशन करा था, ठीक। अब देखो थोड़ा हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि सोसाइटी कैसी थी, ठीक है ना। अब सोसाइटी में जिसमें फर्स्ट है जो वुमेन्स का कंडीशन है ना, वो डाउन हुआ था। शूद्रास का कंडीशन इंप्रूव हुआ था, ठीक है ना। इनको यहाँ एज अ एग्रीकल्चरिस्ट ट्रीट करा जाने लगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो अनटचेबल्स थे ना, जो अनटचेबल्स थे उनका कंडीशन बहुत ख़राब होने लगा, जैसे कि चांडाल्स, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं कि फर्स्ट थिंग तो यह है कि पर्दा सिस्टम नहीं था, वुमेन्स का पर्दा सिस्टम नहीं था, बट यहाँ पर सती के कुछ रेफरेंस भी मिलते हैं, ठीक, सती के कुछ रेफरेंस मिलते हैं। और यहाँ पर विडो रिमैरिज नहीं थी, ठीक है ना, एक याद रहे। ठीक है ना। और यहाँ पर डाउरी प्रैक्टिस करा जाने लगा था, ठीक है ना। और ये जो अधिकतर जो चीज़ मेंशन करी गई है ना, ये हविनसांग ने मेंशन करा है, ये ध्यान रहे। और एक ये है कि जो पहले प्रयाग, सॉरी, पाटलिपुत्र और वैशाली का जो इम्पोर्टेंस था ना, आज वो शिफ्ट हो गया है, आई मीन इस टाइम पर वो शिफ्ट हो गया था, जो कि प्रयाग और कन्नौज हो गया था। पहले क्या था, पाटलिपुत्र एंड वैशाली था, जो कि आज ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट जो हुआ है ना, ये हो गया था कन्नौज एंड प्रयाग। अब जो अधिकतर जो वॉर और जो कैपिटल जो होंगे ना, वो इधर आएंगे, ठीक है ना।
अब देखो रिलीजन देखते हैं। देखो रिलीजन में क्या था कि जो रिलीजन में जो हर्षवर्धन थे वो शिवा के डिवोटी थे, ठीक है ना। बट इन्होंने महायान बुद्धिज्म को भी प्रोपोगेट करने में हेल्प करा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रहे कि जो ये हवेनसांग थे ये महायान बुद्धिज्म से थे, ठीक है ना। और ये तो जो वैनसांग का टाइम पीरियड है ना ये 629 से 645 है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, ये टाइम पीरियड है हवेनसांग का, ठीक। और जो अधिकतर ये जो है ये हवेनसांग ने अपनी बुक में मेंशन करा है, ठीक है ना। यहाँ यहाँ पर ये कंप्लीट होता। और आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको इनके टाइम पे कौन कौन से स्कॉलर आए थे, जो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, वो सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। और हाँ एक चीज़ और, जब हर्ष का डेथ होता है तो उसके बाद गुज्जर, प्रतिहार और राजपूत इमर्ज होने लगते हैं, ठीक है ना। और भी छोटी छोटी डायनेस्टी इमर्ज होती हैं जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।